नमस्कार मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ्स के प्रश्न लेकर के आए हैं जो लैंग्वेज से संबंधित है। आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी अर्थात एसएससी अर्थात विभिन्न प्रकार के एग्जामों में स्पष्ट रूप से पूछता है। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न आपका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। क्लियर कीजिएगा, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया जाए कि दो संख्या कह रहा है बच्चों, तो एक संख्या मेरा दिया हुआ है 7x और दूसरा संख्या मेरा दिया हुआ है 5x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। तो एक ठो को मान लिया 5x, एक ठो को मान लिया 7x है और उनका गुणनफल कहने का मतलब है बच्चों कि बीच में हम किसका सिंबल दे देंगे, गुना का। उनका गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ, 560 दिया हुआ गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, तो 7 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35, और 1 में 1 से गुना करिएगा x² बराबर 560 जस का तस रह जाएगा। अब देखिएगा 5 से 7 से कटेगा, 7 8 56 80 बार में, और 7 5 35 5 बार में कटा, 5 एकम 5 और 16 5 80 अर्थात x² बराबर बच्चों 16। तो इधर से यदि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट है। अर्थात कहने का मतलब है कि 16 का रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब हमको पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक पहली संख्या है 7x और दूसरी संख्या है 5x। तो हमको ध्यान देना है कि इसमें से छोटा कौन है। तो इसमें से छोटा बच्चों है आपको 5x है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × x का वैल्यू कितना आया, 4, मतलब 5 का 20 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय मतलब 1 और रेशियो 2, प्रथम और द्वितीय प्रोपोर्शन द्वितीय और तृतीय, प्रथम द्वितीय, द्वितीय तृतीय। देखिए प्रश्न में कह रहा है, तो प्रथम और द्वितीय का जो रेशियो दिया है वो 3:5 है। तो हम भी लिख देंगे 3:5, समानुपात का साइन दे देंगे। फिर दिया हुआ है द्वितीय और तृतीय का दिया हुआ है मित्रों 5:7, तो हमें लिख देंगे 5:7। अब देखिएगा, यहीं पर आपको समझना है, जो प्रोपोर्शन के बाद जो 5 है आपका, 5 है ना ये, तो ये 5 का के साथ गुना करेंगे। 5 का अधिकार जो है 3 पर भी है और ये 5 पर भी है। तो 5 में 3 से इंटू करिएगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। प्लस दे देंगे क्योंकि यहाँ योग कह रहा है। 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे और फिर अल्लाह अंतिम की तुलना अंतिम से होता है, मतलब 5 × 7, 7 5 35 बराबर योग कितना दे दिया है बच्चों, 75 दे दिया था। हम भी कितना लिख देंगे, 75। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 35 और 15, 50 और 25 75, मतलब 75 एक से साथ में लिख दीजिए और बराबर 75। 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 1, मतलब एक यूनिट का वैल्यू आपको 1 आ गया। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। एक संख्या था 15, दूसरी संख्या था 25 और तीसरी संख्या 35। तो यदि 35 में आप 1 से गुना करिएगा तो कितना रहेगा, 35 ही रहेगा ही। इस प्रकार आपका आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 35। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है।
दो संख्या है जो 3:7 का अनुपात है, तो एक ठो है 3x मान लेंगे, और रेशियो मतलब डिवाइड होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 7x बाई कितना लिख देंगे, 7x, 3x बाई 7x। अब कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जब 5, तो हम भी इसमें 5 जोड़ देंगे, +5 बराबर हो जाता है 1/2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x से 1 में इंटू करेंगे तो 7x प्लस 5 1 जा 5 बराबर 2 में 3 से इंटू करिएगा तो 2 3 देखिए 2 में 3 तो 6x, और 5 दूनी का 10। अब देखिएगा आराम से आपस में घटेगा, 7x में से 6x घटेगा तो एक x बचेगा, और 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, अर्थात x का वैल्यू जो आपका आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमको पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या था 3x, मतलब हम लिख सकते हैं 3x बराबर 3 × 5, मतलब कितना 15 आंसर। पहली संख्या 15 हो गया। दूसरा का है बच्चों 7x, मतलब कितना लिख सकते हैं 7 × 5, मतलब 7×5 = 35। अर्थात इसका आंसर जो आपको हो गया 15:35। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 मतलब संख्या मान लिए x, ध्यान दीजिएगा संख्या कितना मान लेंगे x, उसका 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, और का आधा, आधा कहने का मतलब है कि 1/2 बराबर दिया है 40। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 4×3 12, 12 दूनी 24, 24 चौका 96, 960, 960 आ गया। अब कह रहा है कि उस संख्या का, मतलब जो x का वैल्यू आया उस संख्या का 20%, तो 20/100, 1 शून्य से 1 शून्य और इस शून्य से इस शून्य, मतलब 96 में 2 से गुना करिएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, किसी संख्या का 2/3 मतलब लिख सकते हैं हम 2x/3 बराबर, फिर कह रहा है कि उसका 3/4 मतलब 3x/4 प्लस 15 अधिक है, ये प्लस में x वाला जाति इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2x/3 माइनस 3x/4 बराबर कितना 15। इसका मित्रों एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी का 8x, 4 3 12, 3 3 9x बराबर 15। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा आंसर आ गया, 8x में से 9x जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस को इग्नोर कर देना है, और 12 में 15 से गुना करिएगा तो 15 दही 150, और 15 दूनी का 30 बराबर हो जाएगा 180। 180 यही क्या हो गया आंसर हो गया मित्रों, वह संख्या क्या है तो 180 है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, एक संख्या, तो संख्या हम कितना मान लेंगे x मान लेंगे। एक संख्या अपने 50%, अपने मतलब संख्या के 50% मतलब 50/100 से कितना अधिक है 75 अधिक है मित्रों। अब हम क्या करेंगे 50 से कम 50 और 50 दूनी का 100। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस में x/2 यहाँ है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और बराबर कितना बच्चा 75। ठीक है, अब देखिएगा इसका एलसीएम मित्रों कितना हो जाएगा 2, मतलब 2x - x बराबर 75। कहने का मतलब है कि 2x में से एक x जाएगा, एक x बचेगा, और 75 में 2 से गुना करिएगा तो 75 दूनी कितना होता है 150, और 150 का कितना प्रतिशत का आ रहा है 25%। देखिए 25 बटा कितना लिख देंगे 100। ठीक है, अब देखिए कटेगा 150 का 25% निकालेंगे तो 50 से काटेंगे यदि
तो 50 या 150 और 50 दूनी का 100। 25 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 75/2, अर्थात हम लिख सकते हैं 37.5। ये क्या हो गया आंसर होगा 37.5। क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है किसी संख्या के 15 गुना में किसी संख्या, तो संख्या को मान लिया जाए कि x मान लिए, किसी संख्या के 15 गुना, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 15 गुना, तो कहने का मतलब है कि संख्या x मान लिए। ठीक है, x में हम क्या करेंगे कि 15 से गुना कर देंगे, तो x गुना 15, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 923 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो 15 में 1 से गुना करिएगा तो 15x हो जाएगा बराबर 923, और प्लस में 23 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, अर्थात 15x बराबर 920, सॉरी 900 घटेगा तो कितना बचेगा 900 ना बचेगा। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 900। अब इसको काटिए 15 15 छक्का 90, x बराबर मित्रों कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए और सबसे पहले आपका पास नोटिफिकेशन जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आपको मैथ्स और रीजनिंग तथा बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लगातार प्रश्न आपके पास जाता रहेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।